प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या में आज रोड शो है और इससे पहले शिला पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। उसके बाद भव्य दिव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पे मौजूद थे। पहली बार वो चुनावी माहौल में अयोध्या आ रहे हैं। इस समय अयोध्या को सजाया जा रहा है। ये वो द्वार है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन पूजन के लिए एंट्री करेंगे, यानी रामलला मंदिर में जाएंगे। 15 मिनट तकरीबन रामलला के मंदिर में गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, उनका रामनामी दुपट्टा पहनाया जाएगा, तिलक लगाया जाएगा, आरती करेंगे वो। उसके बाद वो रामलला मंदिर से निकल करके अयोध्या का जो ये राम पथ है, इस राम पथ पे सुग्रीव किला जो जस्ट इस गेट के बगल में है, सुग्रीव किला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ के सांसद प्रत्याशी रथ पे मौजूद होंगे और सुग्रीव किला से उनका रथ राम की पैड़ी के पास, यानी जो वीणा चौक है, जो लता मंगेशकर चौक है, वहां तक उनका रोड शो जाएगा। दोनों तरफ अयोध्या के लोग रहेंगे, बीच में पुष्प वर्षा की जाएगी। उसकी व्यवस्था यहाँ के लोकल जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी का, उन लोगों ने कर रखा है। और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मैसेज देने का काम करेंगे जो पूरे देश में होगा। और तीसरे चरण से जस्ट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश और खासतौर से रामलला की अयोध्या की धरती पे आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। और आसपास के तकरीबन 10 लोकसभा सीटें सीधे तौर पे इंपैक्ट होती हैं अयोध्या के आसपास जो भी गतिविधि होती है उससे। और प्रधानमंत्री से बखूबी कोई नहीं जानता है कि किस तरीके से मैसेज दिया जाए ताकि पूरे देश में उसको एक तरीके से लोग एक्सेप्ट करें। और खास तौर से जब चुनाव धर्म की पिच पे आ जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अयोध्या से बेहतर जगह नहीं हो सकती, रामलला के दर से बेहतर स्थान नहीं हो सकता। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कृषि मंत्री, जो प्रभारी मंत्री भी हैं अयोध्या धाम का। सर, आज का रोड शो अयोध्या धाम में, क्योंकि इससे पहले तो कभी देखा नहीं गया कि अयोध्या में इस तरह का उत्साह हो। आज बहुत अच्छा उत्साह है और अयोध्या वासी अपने प्रिय जननेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के स्वागत करने के लिए तत्पर हैं और अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी तैयारियां कर रखी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने अयोध्या के परिवारजन से मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं और आज उनका रोड शो है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे से तैयारियां भी की हैं। जनता भी आतुर है कि प्रधानमंत्री जी आएँ और हम उनको देखें, उनके संदेश को लेकर के जाएं। विपक्ष लगातार इस बात को कहता रहा है अयोध्या जी को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के और खास तौर से रामलला को लेकर के बहुत सारी बातें करने लगे। लेकिन कोई बड़ा नेता भी रामलला के दर्शन करने के लिए अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का या कांग्रेस से वो दिखाई नहीं दिया। देखिए, उन लोगों को परहेज है। यदि रामलला का दर्शन करने आएंगे और भारत की संस्कृति के साथ अपने को जोड़ेंगे तो जो उनका वोट बैंक है वो वोट बैंक उनसे नाराज हो जाएगा, इसका खतरा उनको बराबर रहता है। तो रामलला को वोट की राजनीति से के निगाहों से देखते हैं और देश की जनता रामलला को अपनी श्रद्धा की दृष्टि से देखती है। वो उनको अपना सनातन पूर्वज मानती है, हम उनको वंशज मानते हैं और इस नाते पूरे देशवासियों के रोम रोम में भगवान श्री राम बसे हुए हैं। लेकिन उन्हें परहेज है कि एक खास वर्ग के लोग और उससे वो नाराज हो जाएंगे और उनका जो ढोंग है वो ढोंग का पर्दाफाश हो जाएगा। इस नाते वो लोग जो है ना दर्शन करने नहीं आते हैं। जो गांधी परिवार के राजनीति पे बड़ी बड़ी बातें करते रहे लोग, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने अमेठी से पलायन करके रायबरेली जाने का काम किया, उन लोगों का भी एक तरीके से जो राजनीतिक समीकरण था वो समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया कि राहुल गांधी रायबरेली चले गए और वहां से रायबरेली से जो सोनिया गांधी के कामकाज को देखते थे उनको अमेठी भेज दिया गया। इस पूरे समीकरण को कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो साफ कर देता है कि राहुल गांधी जी का अमेठी के जनता पर भरोसा नहीं रह गया और वो इस बात से मुतमईन हुए होंगे कि हम यदि वहां लड़ेंगे तो जनता हमको फिर परास्त कर देगी। तो दोहरी हार से बचने के लिए उन्होंने अपनी मां का लोकसभा को चुना और मुझे नहीं लगता कि वहां पर भी उनको सफलता मिलने वाली है। तो एक तरीके से उन्होंने पलायन किया हुआ है, अपने
क्षेत्र को छोड़ करके दूसरी जगह जाना स्वाभाविक रूप से ये साबित करता है कि वहाँ की जनता का उनके प्रति भरोसा नहीं रह गया है और वो खुद अविश्वास के संशय के भीतर हैं और इस नाते उन्होंने बदला है। लेकिन रायबरेली में भी उनको कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। आप पूरे देश में घूम रहे हैं, क्या वायनाड भी ठीक नहीं है क्या उनके लिए? अब लगता तो ऐसा ही है कि वायनाड की जगह पर एक और उन्होंने विकल्प चुना और आगे जाकर के किसी न किसी एक को छोड़ने वाले हैं। अमेठी को जब उन्होंने छोड़ा तो 5 साल वहां नहीं गए, तो इसलिए उनकी ये हिम्मत नहीं थी कि वो अमेठी में जाकर के लड़े। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनाव की ही राजनीति करती है। जब चुनाव आता है तो आते हैं और चुनाव जब बीत जाता है तो चले जाते हैं, फिर जब चुनाव आएगा तभी आएंगे। ये आज से नहीं, हम लोगों जब युवा अवस्था के भीतर थे तब से हम इस बात को देख रहे हैं कि कांग्रेस का आम जनता से कोई मतलब नहीं रहा है, उनकी समस्याओं के समाधान से कोई मतलब नहीं रहा है। 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को सुनियोजित तरीके से विकास किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से उन्होंने जोड़ा है, रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाई है, रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाई है, एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाई है। साथ साथ में लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए जाने के लिए हर घर पानी का कैसे इंतजाम हो, हर घर जल का व्यवस्था करना, सबके घरों पर बिजली से रोशन देना, देश के भीतर स्वच्छ रहे, बीमारी से लोग मुक्त हों, इसके लिए उन्होंने शौचालयों की व्यवस्था, लोग यदि बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए दवाओं की, आयुष्मान भारत के भीतर लगभग 60 करोड़ लोगों के इलाज की गारंटी और आने वाले दिनों में उसके दायरे को और उन्होंने बढ़ा दिया है। ये मोदी जी की गारंटी है। तो कोई यदि सुनियोजित तरीके से, नीतिगत तरीके से देश को उत्थान के लिए और देशवासियों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाए जाने के लिए यदि किसी ने प्रयास किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इस नाते इस बार भी पूरे देश भर में मोदी 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 ही चल रहे हैं। और इस नाते अयोध्या तो बिल्कुल राममय अयोध्या है। आज 500 वर्षों के बाद जिस तरीके से अयोध्या का विकास हुआ है और भगवान श्री रामलला अपने जन्म स्थान पर उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई भव्य मंदिर के भीतर, यह अपने में एक बहुत ऐतिहासिक क्षण था जब प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। तो उसका ये अपने अस्मिता का गौरव बढ़ा है, उससे अपनी संस्कृति का फिर से पुनर्स्थापना का, यह पूरे वो देश के भीतर ही नहीं दुनिया के भीतर भारत के संस्कृति का पुनर्स्थापना का ये समय है। एक लास्ट सवाल, पूर्वांचल से चूंकि आप आते हैं, राजनीति को समझते हैं, इतना आसान दिख नहीं रहा है पूर्वांचल में, खासतौर से हम आजमगढ़ की बात कर लें, यहाँ तक कि घोसी में भी फाइट दिखाई दे रही है, इधर बस्ती में दिखाई दे रही है। तो इस समीकरण को कैसे देखते हैं, क्योंकि गाजीपुर भी है, तो तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पे चुनौती दिख रही है भारतीय जनता पार्टी। ये तो आप 2022 का जो उपचुनाव हो रहा था लोकसभा का आजमगढ़ में, तो उस समय भी आप कहते थे कि यहाँ बीजेपी का कुछ है नहीं, और बीजेपी ने वहां पर जीत हासिल करके और पूरे देश को बताया कि नहीं, आजमगढ़ के ऊसर भूमि पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला हुआ है और अब की बार भी वहां से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। जो अखिलेश जी उसके पहले समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहां से सांसद थे और 5 साल वो कभी वहां की जनता से मिलने नहीं गए। धर्मेंद्र जी लड़े और हार गए, फिर चुनाव के भी जब आया है तब नामांकन करने के दिन वो वहां पर पहुंचे हैं। तो ये तो जो है उनकी संस्कृति है, इनका चुनाव लड़ना, फिर चला जाना, लोगों का चिंता नहीं करना, लोगों के समस्याओं का हल नहीं करना, फिर आकर के चुनाव लड़ना। इसलिए अब जनता का भरोसा ये सब लोग खो चुके हैं और उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। तो ऐसा पूरी उत्तर प्रदेश कदम से कदम मिलाकर के देश के साथ चला है। देश में आजादी की लड़ाई को पूर्वी उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। मंगल पांडे ने 1857 के क्रांति का शंखनाद इसी बलिया से किया। तो स्वाभाविक रूप से देश की जनता जो है वो अपने देश के प्रति, पूर्वांचल की जनता अपने देश के प्रति स्नेह रखती है, आदर रखती है और उसको पूरे देश का चिंता भी करती है। और इसलिए सबको मालूम है कि भारत विकसित तभी होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे और फिर एक बार मोदी सरकार बने। इसके लिए पूरा वातावरण है, हम सभी सीटें वहां से जीतने जा रहे हैं।
निश्चित तौर पे देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और 80 लोकसभा सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता मंत्री हैं वो काफी कॉन्फिडेंट हैं कि उत्तर प्रदेश में जो लहर है वो मोदी के फेवर में है और आने वाले समय में चाहे वो आजमगढ़ हो या पूर्वांचल का कोई भी सीट जहां पे संघर्ष दिखाई दे रहा है वहां संघर्ष नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, वो जो जनता से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं उसका इंपैक्ट क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र पाठक के साथ पवन सिंह सेंगर, अयोध्या, भारत एक्सप्रेस।